तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस्ड 3 बेसिक वीव्स। प्लेन, ट्विल and satin or sateen. Then we have discussed in 4th topic a combination of twill weave, that is diamond and diaper. हम ऐसे याद करते हैं, diamond and cut diamond. Then after that we had discussed honeycomb. Honeycomb is ordinary normal honeycomb and Brigton honeycomb. Honeycomb means in it Brigton. In it there are honey cells. जैसे वो हनी मधुमक्खी की छत्ता होता है वैसे वैसे उसमें स्पॉट्स बनेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यू कैन से सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेन वीव. इट इज हक्काबैक एंड मोकलिनो. देखो ये डायमंड ट्विल की एक्सटेंशन थी, डायमंड वर्सेस डायपर. हनीकॉम्ब ऑर्डिनरी वर्सेस ब्रिगटन, ये भी ट्विल की ही एक्सटेंशन थी, डायगोनल डायमंड बन रहे थे. हक्काबैक क्या है? वी विल बी हैविंग पिक्टोरियल डायग्राम. हर एक का क्लियर होना चाहिए. थोड़ा ये प्लेन की तरह है. प्लेन की तरह कैसे? यहाँ वी विल हैव सम स्पॉट, कोई डिजाइन डालेंगे. ठीक है. स्पॉट इज यू कैन से अप, जैसे प्लेन वीव में था अप डाउन, और ये डाउन वाले पोर्शन में हम डालेंगे प्लेन वीव. अब ये डाउन यहाँ आएगा, यानी प्लेन वीव यहाँ आ गई और स्पॉट यहाँ आ गया. तो वैसे भी देखो प्लेन वीव भरी गई है, सिर्फ स्पॉट अलग है, और वैसे भी अप डाउन डाउन अप. तो ये प्लेन वीव की तरह एक एक्सटेंशन हमने ड्रॉ कर ली. नाउ व्हाट आर दी स्पॉट्स? ये देखो ये है डायग्राम. स्पॉट, प्लेन वीव स्पॉट, अप डाउन डाउन अप, और वैसे प्लेन वीव आ गई इसमें. अब स्पॉट्स कैसे होते हैं? स्पॉट्स कैसे भी बन सकते हैं, जैसे 3x3 ये अभी ड्रॉ करेंगे. 5x3 का स्पॉट, 5x5 का. अब अगर 3x3 का स्पॉट है तो 3x3 इधर, 3x3, 5x3, 5x5. पहले मैं इनको करके दिखाता हूँ रिपीट साइज कैसे बनेगा. Let us say this spot is 3x3. This is 3x3. It means width wise 3. तो ये भी फिर से 3 वार्प हैं, तो 3 इधर वार्प और हो गए. 3 वेफ्ट हैं ये, तो ये 3 इधर हो गए. ठीक है. ये 3x3 का स्पॉट आ गया, यहाँ 3x3 का स्पॉट आ गया, यहाँ प्लेन वीव आ गई. हम जो प्लेन वीव भरते हैं वो ऐसे फिलअप करेंगे जैसे स्पॉट के साथ में थोड़ा मैच हो जाए. स्पॉट और प्लेन वीव थोड़ा मैच हो जाए. तो ये कितना हो गया? 3 + 3 6, और ये कितना हो गया? 3 + 3 6. तो रिपीट साइज क्या आया? 6 × 6. तो डबल हो जाएगा. मीन्स इफ स्पॉट साइज in case of hukkaback is 3x3, then repeat size will be 6 × 6. If spot size in case of hukkaback is 5 × 3, then repeat will be 5 का क्या हो गया? 10 × 6. स्पॉट साइज है 5 × 5, तो रिपीट साइज क्या आ गया? 10 × 10, डबल हो जाएगा इसका. ये चीज बनेगी. अब इसको हम ड्रॉ करेंगे. नाउ बिफोर स्टार्टिंग तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. एक ये आपको नजर आ रहा होगा 3, 5, 5, यानी ऑड नंबर में है. स्पॉट साइज किसमें है? ऑड नंबर में. और ये डबल होगा तो हमेशा रिपीट साइज तो इवन में रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है. बट स्पॉट साइज इज ऑलवेज इन ऑड नंबर्स. 3x3, 5x3, 7x5, 5x7, जो भी लोगे आप. तो अब देखो स्पॉट है तो ये एब्जॉर्व करेगा पानी को, स्पॉट एब्जॉर्व करेगा. तो हम किस में बनाते हैं? कॉटन में या लिनन में टॉवल्स बनाते हैं. ठीक है. पर्पज इज एब्जॉर्बेंसी. और प्लेन वीव इसको सॉलिडनेस देगी, स्पॉट वीव पानी को एब्जॉर्व करेगा, लूज है.
ड्राफ्ट बनाने का मेथड ये हम बनाएंगे भी। ड्राफ्ट में मतलब क्या है, 1 3 5 7 ऑड एंड है वो पहली दो हील्ड शाफ्ट में आएगा, यानी 1 3 5 7 9 11, और फिर ऊपर आएगा 2 4, ठीक है, 6 8 ऐसे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले ही दो में आएगा ये फर्स्ट में फर्स्ट, ठीक है, सेकंड हील्ड वो सेकंड पिक थर्ड हील्ड शाफ्ट में, थर्ड पिक सेकंड हील्ड शाफ्ट में, और फोर्थ में आएगी, यानी ये चेंज हो जाएगा। डेंटिंग ऑर्डर हमने बताया नहीं, लेकिन व्हाट इज डेंटिंग? डेंटिंग आप वहाँ पढ़ोगे रीड वीविंग टेक्नोलॉजी में। रीड का मतलब है 4000 धागे ऐसे बहुत लंबे लंबे, उसमें भी देखा होगा तुमने लेक्चर 3 का जो मशीन की ड्राइंग है, उसमें पर्न के साथ में एक रीड लगी हुई है यूँ। रीड का पर्पस क्या है? हमारे 4000 धागे हैं, यूँ खुले टाइट हो गए, लूज होंगे तो एक में दूसरे में स्नार्लिंग घुस जाएंगे ना, गांठ बना लेंगे। उसको रोकने के लिए उनको गाइड करने के लिए तो बीच में से किसी चीज में से पास करते हैं। कैसे? ऐसी रीड होती है विड्थ वाइज, इसमें ऐसे बनी होती है रीड, एक नीचे एक ऊपर। यानी हम शॉर्ट में करें तो ऐसे लाइन लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं हम तो सीधा, वैसे एक यहाँ हो गया, एक थोड़ा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे होता है। तो पहले धागे यहाँ से पास हो गए कुछ, फिर कुछ यहाँ से पास हो गए, फिर कुछ यहाँ से पास हो गए, कुछ यहाँ से, ऐसे। तो इनमें से एक भी धागा पास हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो धागे पास होने से ये एक दूसरे के अंदर एंटेंगल नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर गांठ नहीं मारेंगे। तो ये होती है रीड, डेंटिंग ऑर्डर। रीड का होता है डेंटिंग ऑर्डर। ये रीड है पूरी, इसके अंदर डेंट में कैसे, ये एक एक डेंट है, ये पोर्शन डेंट है, ये रीड है। रीड इन डेंट इन रीड, कितने डेंट है रीड में? तो डेंटिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एंड फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप आर पुट इन वन स्प्लिट, यानी एक डेंट के अंदर। कहने का मतलब है कि अगर 3 into 3 का है तो ये 1 2 3 थर्ड लास्ट हुआ ना फर्स्ट का, तो थर्ड, और नेक्स्ट का फर्स्ट हुआ फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ एक में आ गए। फिर सिक्स्थ इसका लास्ट हुआ और सेवन्थ अगले का फर्स्ट हुआ। सिक्स्थ सेवन्थ एक में आ गए और 5 एक में रह गया, जो बच गए बीच में। एक भी बच सकता है, 3 भी, 5 भी, तो ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। और बाकी फिर से 1 आ गया, ठीक है, 7 यानी 1, ठीक है, 2 अलग हो गया, फिर ये 3 4 इकट्ठे हो गए, 5 अलग। ये डेंटिंग ऑर्डर है। हम इसका बनाएंगे अभी 5 into 5 का डिज़ाइन भी बनाएंगे और इसका डेंटिंग ऑर्डर भी बनाएंगे। अब कुछ स्पॉट्स बना के दिखाते हैं 3 into 2 3 के, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये 3 into 3 में बन गया स्पॉट। 5 into 3 यानी 5 वार्प हैं, और ये मैं वैसे खाना बना रहा हूं पर आपने नहीं बनाना। 5 वार्प हैं, ये दिखाने के लिए बना रहा हूं, और 3 वेफ्ट। इसमें कैसे बनेगा, ये देखो, ये स्पॉट बन गया। इसको अगर वैसे ड्रॉ करना है स्पॉट 1 2 3 4 5, और कॉर्नर से छोड़ दो, जैसे एक छोड़ रखा है, और फिर एक छोड़ के फिर एक, ये स्पॉट बन गया। ये पोर्शन लूज है थोड़ा, तो इसलिए ये एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये 5 into 3 का स्पॉट बन गया। अब हमने 5 into 5 बनाना है, तो स्पॉट बनाते 1 2 3 4 5। तो ये सेकंड पे आया, फोर्थ पे भी ऐसा ही चाहिएगा, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से 1 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ये आपका स्पॉट बन गया 5 into 5। ये अब 10 into 10 के अंदर भरा जाएगा। इसका डेंटिंग ऑर्डर वहाँ बना के दिखाएंगे, ठीक है। बीच में भी ये स्पेस रह गया लूज,
तो लेट अस ड्रॉ दिस 5 इंटू 5। ये किस में ड्रॉ होगा? 10 इंटू 10 के अंदर ड्रॉ होगा। तो 10 इंटू 10 में ड्रॉ करते हैं रिपीट साइज में। डेंटिंग ऑर्डर नीचे आएगा तो मैंने थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ दिया है। फाइव 2 3 2 3 ये बन गया। तो इसके अंदर स्पॉट आएगा ये वाला, देखो लाइन लंबी कर लोगे तो। और रुको 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। इसके अंदर स्पॉट आएगा और इधर इसके अंदर स्पॉट आएगा। तो ड्रॉ करते हैं। ये वाला स्पॉट है, इसको फिल करेंगे। तो ये सेकंड से शुरू किया 1 2 3 4 5 और फोर्थ में 1 2 3 4 5। ये सेकंड से शुरू किया 1 2 3 4 5। फोर्थ से 1 2 3 4 5। ये बन गया। इधर भी स्पॉट, या तो इधर सेकंड से शुरू कर लो या इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फोर्थ से सेकंड और फोर्थ में भरना है। इधर भी सेकंड और फोर्थ है, इधर भी सेकंड और फोर्थ है। ये अब यहाँ प्लेन वीव भरनी है। प्लेन वीव देखो यहाँ क्या है, अप है, यहाँ डाउन है, तो यहाँ अप भर लो। मैं सर्कल से बना रहा हूँ, थोड़ा अलग दिख जाएगी। या सर्कल नहीं बनाते, क्रॉस से बना लेते हैं। अलग पेन ले लेना। 1 इसी से मैच हो जाएगा अभी। 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप। इससे आया नेक्स्ट 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। इससे नेक्स्ट 1 अप 1 डाउन। प्लेन वीव मतलब पिछली से अपोजिट, जहाँ डाउन है वहाँ भर दो, यहाँ डाउन है भर दो। तो ये थोड़ा इससे भी मैच हो जाता है। देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे। अब इधर फिल करते हैं। तो यहाँ अप है, डाउन है, तो यहाँ अप। नॉर्मली भी यहाँ से ही अप होना था। अप डाउन अप। ये अपोजिट, ये इससे अपोजिट, फिर ये इससे अपोजिट, फिर ये इससे अपोजिट। तो ये प्लेन वीव है जो रेड में भरी है। और ये स्पॉट आ गया। स्पॉट स्पॉट प्लेन प्लेन। अब क्या था? ड्राफ्ट। इसमें जो हमने लिख रखा है इसको देखो। व्हाट इज ड्राफ्ट? नॉर्मली ऑड एंड्स आर इन फर्स्ट 2 हील्ड शाफ्ट एंड इवन एंड बैक हील्ड शाफ्ट में जाएंगे। यानी 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ये वाले फ्रंट हील्ड शाफ्ट में आएंगे। ठीक, ये पहला है, ये पहले में जाएगा। ये इससे अलग है, दूसरा है। ये इससे सेम है, 2 गए। ये सेम है, 2 गए। ये सेम है, 2 हील्ड शाफ्ट। ये अलग है, तीसरा, चौथा हील्ड शाफ्ट। 4 हील्ड शाफ्ट लगेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 लगेंगे। बीच वाली लाइन सेम ले गया मैं। वन 2 3 4 5। तो अब क्या कंडीशन थी? ऑड वाले फ्रंट में, ये फर्स्ट में आ गया, ये फर्स्ट में आ गया। ऑड नंबर सेम है इससे, इसलिए ये भी इसमें सेम है तो फर्स्ट में आ गया। ये इससे सेम नहीं है, देखो ये वाली 5। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ सेम है, यहाँ अलग है, तो ये अलग में जाएगा। ये सेकंड में आ गया। कहने का मतलब ऑड नंबर 7। ये वाला सेम है दोनों, ये सेकंड में। अब ये मतलब फर्स्ट और थर्ड में आने हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड भर रहे थे, अब ये सेकंड वाला आ गया। इवन नंबर पीछे जाएगा, तो ये इससे मैच नहीं करता, तो ये नेक्स्ट में चला गया। नेक्स्ट में मतलब थर्ड में। ये और ये सेम है फोर्थ के साथ, ये थर्ड में। फोर्थ के बाद ये सिक्स्थ वाला इससे अलग है, देखो, तो ये नेक्स्ट में यानी फोर्थ में चला गया। और
ये 8th वाला और 6th वाला और 10th वाला सेम है। इफ़ यू विल मैच, तो ये देखो ये खाली खाली खाली, फिल फिल फिल, फिल्ड खाली, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, फिल्ड फिल्ड फिल्ड, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, तो ये सेम है। तो ये यहाँ आया तो ये दोनों भी यहाँ आ गए। तो इसमें थोड़ा चेंज है, 1 2 वैसे नहीं है 1 2 1 2 1 3 4 3 4 3 4, ये ऊपर चले गए और ये नीचे, ये इसमें चेंज है ड्राफ्ट में। ऑड नंबर फ्रंट हील्ड शाफ्ट में। ये बनाने का मेथड देख लो। ये हो गया। अब फर्स्ट में कौन सा है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ये फिफ्थ पास है, मैं ये ले रहा हूँ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सेकंड किस किस में, 7 और 9, ये 9 वाला पास है, ये ले रहा हूँ। डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, और फिर ये सारा पूरा फिल है, 2 3 4 5, ये हो गया। थर्ड हील्ड शाफ्ट देखेंगे तो थर्ड हील्ड शाफ्ट में ये एंड है, सेकंड और फोर्थ। तो अब सेकंड या फोर्थ देख लो। सेकंड में 5 तक तो क्रॉस है, 6th 8th और 10th खाली है, 1 2 3 4 5, 6th खाली है, 8th खाली है और 10th खाली है। फोर्थ वाला हील्ड शाफ्ट ये है, इसमें ये वाला एंड पास में है, इसको ले लेते हैं। क्रॉस ब्लैंक क्रॉस ब्लैंक क्रॉस ब्लैंक क्रॉस ब्लैंक क्रॉस ब्लैंक, तो ये बन गया आपका अब यहां बनता है डेंटिंग ऑर्डर, यानी उसमें से कैसे पास हो रहा है। तो ये कहता है लास्ट एंड, आखिरी एंड फर्स्ट डिजाइन का एक में से पास होगा। सपोज करो ये इसमें से पास हो गया, और फर्स्ट एंड नेक्स्ट डिजाइन का ये इकट्ठे आ गया। एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठे हैं, बाकी सब इकट्ठे हैं, 1 2 3। अब फर्स्ट एंड है लास्ट एंड ऑफ फर्स्ट हील्ड शाफ्ट एंड नेक्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट हील्ड शाफ्ट, ये दोनों एक में आ गए। एक का मतलब एक्चुअल में बाद में बनाएंगे, और ये सारे इकट्ठे आ गए। इट मीन्स टू से वो हील्ड शाफ्ट नहीं बढ़ी हुई, पर उसमें ये 4 के अंदर ही 1 2 3 4 4 के अंदर ही, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है, पहला एंड आ गया यहाँ, दूसरा तीसरा चौथा ऊपर आ गया, 5वां 6ठा नीचे आ गया, 7वां 8वां 9वां ऊपर आ गया। ये कह रहे हैं ऐसे। तो ये आपका जो है हील्ड शाफ्ट बन गई। अब क्या क्या थे ये, इसमें कॉटन या लिनन यूज में आता है। मेन काम इसका है एब्जॉर्बेंसी, टॉवलिंग पर्पस का। प्लेन वीव जो है वो स्ट्रेंथ बनाती है, स्पॉट एब्जॉर्ब करता है। ड्राफ्ट ऑड नंबर जो है ना हील्ड शाफ्ट, वो फर्स्ट 2 हील्ड पे आएंगे, ये हमने लिए थे यहाँ, और नेक्स्ट 2 या लास्ट 2 इवन में आएंगे, इवन नंबर 4 आएंगे। डेंटिंग ऑर्डर ये हमने बना दिया, लास्ट देखो, लास्ट एंड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, ये दोनों इकट्ठे होंगे और बाकी सब इकट्ठे होंगे। ये इसके साथ इकट्ठा होगा और ये इकट्ठे होंगे। ठीक है, एक स्प्लिट में आएंगे, यानी एक इसके हक्का बैक का स्पॉट नॉर्मली ऑड होता है, 3 into 3 5 into 5 5 into 3। इसके बाद में एक 6 पिक भी बनता है, जिसको डॉन हक ने बाप से बोलते हैं, नॉर्मली आता नहीं क्वेश्चन। फिर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में प्लेन व्यू भर दो, बाकी 2 में स्पॉट भर दो। कैसे, ये भरा हुआ है, हमने बनाया था 5 into 5, ये 5 into 3, तो ये भरा हुआ है 5 into 3, ये भर दिया 5 into 3, यहाँ प्लेन व्यू भर दी, इससे अपोजिट यहाँ भी प्लेन व्यू भर दी, तो ये जाएगा। अब ये गलत बना हुआ है, ये फर्स्ट में, ये फर्स्ट में, ये फर्स्ट में, कहने का मतलब है अब इसके बाद में ये सेकंड में
ये सेकंड में, फिर ये थर्ड में, ये थर्ड हील्ड शाफ्ट में, और ये फोर्थ में, फोर्थ में, फोर्थ में। अगर ये सेम है तो ये सेम है तीनों, ठीक है, ऐसे जाएगा। उसी हिसाब से बनाना। ये डेंटिंग ऑर्डर है। 5 फर्स्ट स्पॉट का लास्ट एंड है 5th, तो 5th एक में आ गया और नेक्स्ट वाला एक में आ गया, 5th और 6th ये इकट्ठे आ गए, बाकी सब इकट्ठे, फिर ये लास्ट और फर्स्ट इकट्ठे आ गए। इस तरह से आपका जो है डेंटिंग ऑर्डर बनेगा।